मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संविधान दिवस की बधाई दी। सीएम ने कहा कि सभी को संविधान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। इसके मूल्यों की सदैव रक्षा करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। भावनात्मक रूप से हम इस देश प्रदेश के साथ जुड़े हैं। संविधान के अनुसार ही जनहित में कानून बनते हैं। सीएम ने बाबा अम्बेडकर को भी इस मौके पर नमन किया। वहीं करनाल में कला सहायक शिक्षक संघ के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा की 3.25 करोड़ की जनता मेरा परिवार के सब सदस्यों की चिंता करना मेरा काम है। हरियाणा में सबकी जरूरतें और योग्यता जानने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाया गया है। अब तक हरियाणा के 71 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया है। सीएम ने कहा कि 2014 के बाद से प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू किया गया। साथ ही हरियाणा की धरती से हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा भी दिया गया। पिछले 1 साल में 1 लाख लोगों को सरकारी रोजगार से जोड़ा गया। युवाओं के लिए स्किल यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। स्टार्टअप के लिए लोन उपलब्ध करवाए गए। साथ ही प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई मजबूत कदम भी उठाए गए। साथ ही प्रदेश में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए हरियाणा ओवरसीज प्लांट सेल भी बनाया गया। इस सेल के जरिए 1 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा में जो आउटसोर्सिंग का खेल चल रहा था उस पर भी रोक लगाई गई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए भर्ती शुरू की। साथ ही पुलिस के लिए टीआरपी को अपनाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गांव धोलेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने धोलेड़ा निवासी स्वतंत्रता सेनानी और आईएनए फौज के सिपाही रहे स्वर्गीय शिवराम यादव और उनकी दिवंगत पत्नी नंदो देवी की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शिवराम ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने दक्षिणी हरियाणा की चर्चा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान नेशनल हाईवे का नेटवर्क बिछाया गया, जिससे इस क्षेत्र की सूरत बदलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल पहले रेल कॉरिडोर की शुरुआत हुई और अब यहां पर लॉजिस्टिक हब आया है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा में पानी की पूर्ति को लेकर कहा कि इस क्षेत्र में हरियाणा और केंद्र सरकार के प्रयासों से पानी की कमी को काफी हद तक पूरा कर दिया गया है। पानी की समस्या को लेकर हमने भी प्रयास किए और हरियाणा सरकार ने भी, जिसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो आज इनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए हम यहाँ सारे के सारे पहुंचे हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे और न केवल आजाद हिंद फौज के एक सदस्य या सिपाही ही थे, बल्कि उन्होंने आयु भी 97 इयर्स की पाई है। तो मैं यहाँ पे जो आया हूँ उनकी मूर्ति का अनावरण करने, उनकी धर्मपत्नी का मूर्ति का अनावरण करने, मेरी आज यही शुभ कामनाएं हैं कि जो 97 वाले उम्र के कोई अगर हमारे यहाँ हो सकते हैं तो बाकी सब भी हमारे बुजुर्ग जैसे हैं 100 साल की कम से कम उम्र पाएं और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। वो 1942 के अंदर ज्वाइन की थी और 46 तक वो सुभाष की फौज में वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। इनका जन्म 5 अप्रैल 1921 को उनका जन्म हुआ और 2 अप्रैल 2018 को उनका देहांत हुआ। वहीं कुरुक्षेत्र में एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 16 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जरनैल सिंह वासी मछरौली को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 16 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की है।
जानकारी देते हुए एनसीबी सेल प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और चूरा पोस्ट खाने और बेचने का काम करता है, जिसको पुलिस टीम ने रोककर पूछने पर अब उसने अपना नाम जरनैल निवासी मछरोली थाना शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र बताया। आरोपी को गिरफ्तार कर चूरा पोस्ट बरामद कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र शहर को नशा मुक्त करने के लिए अभियान चला हुआ है और एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया आईपीएस व एडिशनल एसपी साहब श्री करण गोयल जी के मार्गदर्शन में उनके दिए हुए दिशा निर्देशानुसार ये अभियान लगातार जारी है और उसी कड़ी में कल रात को हमारे पास एक मुखबरी आई थी कि एक लड़का स्कूटी पे जरनैल सिंह सनोप त्रिलोचन सिंह है, मछरोली गांव का, ये थाना शाहबाद। नई खबर जुलाना से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई है और करीब 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। भिवानी में गोमांस बेचने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचने के बाद गो सेवकों ने जागृति कॉलोनी में दबिश दी। मांस सप्लायर तो मौके से फरार हो गया, लेकिन इसकी खरीदारी के लिए आए 4 लोगों को पकड़ लिया गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन की। मौके से करीब 20 किलोग्राम गोमांस के साथ 4 खरीदारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं और गो सेवकों का कहना है कि भिवानी गोमांस की मंडी बन चुकी है। यहां पर हर शुक्रवार को 4 से 5 क्विंटल गोमांस आ रहा है। संजय परमार ने बताया कि पैसे और ऑर्डर देने के बाद गोमांस यहां मंगाया जाता है। जांच का विषय है कि यहां पर गाय मारी जाती है या फिर गोमांस बाहर से आता है। काफी पुरानी सूचना थी हमारे इनके पास, तो हमारे कार्यकर्ता लगे भी हुए थे काफी दिनों से, लेकिन आज ये जब उसको पकड़ने के लिए, काबू में करने के लिए कोशिश की तो उसमें 2 व्यक्ति भाग गए और जो खरीदार थे और जो इसका मांस का सेवन करने वाले हैं वो आज पकड़ लिए हैं। वो 4-5 व्यक्ति अभी हमने पुलिस में दे दिए हैं। तो आज बजरंग दल कार्यकर्ता और ये गोरक्षा दल कार्यकर्ता सारे इकट्ठा होकर अभी पुलिस को दे रहे हैं, कंप्लेंट कर दे रहे हैं और इनके खिलाफ मुकदमा मदद करा रहे हैं। 1 बाल्टी के लगभग यहाँ पे मांस पकड़ा है। तो गौ मांस बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो सही मानते छापा मारा, वहां में 2 तस्कर मिले थे, दोनों भाग गए हमारे हाथ से। अभी मांस बरामद हुआ है, बाल्टी भरकर में मांस मिला है। इनके हमने आधार कार्ड आईडी चेक करवाए तो सब यूपी के पाए गए। ये मकान मालिक से बात, उसने बोला हमने इनको चेक नहीं करवाया था। मैं सबसे अपील शहरवासी जो लोग मकान किराए पर देते पहले चेक करवाओ कौन है कौन नहीं है। आज ये गाय काट रहे हैं, तो हमारी बहन बेटी ऐसी काटेंगे, ये हम कुछ नहीं कर पाएंगे इनका। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव पर चल रहे पुस्तक मेले में डॉक्टर जय भगवान सिंगला की 29वीं पुस्तक हमारी समृद्ध विवाह परंपराओं का विमोचन हुआ। पुस्तक के लेखक डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने कहा कि भारतीय परंपराओं को छोड़कर संक्षिप्त जीवन में आ गए हैं। भारतीय संस्कारों और परंपराओं को लेकर लिखी उनकी 29वीं पुस्तक हमारी समृद्ध विवाह परंपराएं का शुक्रवार का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के विमोचन अवसर पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानक सचिव मदन मोहन छाबड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष एवं निर्देशक डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ने की, जबकि मुख्य वक्ता के तौर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर CDM कौशल मौजूद रहे, जिन्होंने पुस्तक के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। पुस्तक मेला लगा है, गीता पुस्तक मेला, ये बड़ा अद्भुत है और मैं सभी अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आ रहे हैं उनको निवेदन करूंगा कि वो इस पुस्तक मेले में अवश्य आएं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर है,
सुरुचि प्रकाशन है, ऐसे बहुत सारे प्रकाशन जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आप इनकी पुस्तकों को, बच्चों को पुस्तक पढ़ने की आदत डालें। असल में 19 तारीख पे हम हरियाणा ग्रंथ अकादमी प्रतिवर्ष गीता जयंती के दौरान पुस्तक मेले का आयोजन करती है। पहले पुस्तक मेला 5 दिवसीय हुआ करता था। इस बार ये पुस्तक मेला पूरे 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक पूरे समय के लिए लगाया गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, 2-3 दिन में लोग पुस्तक देखते थे, जब तक वो दोबारा खरीदने के मूड से आते थे तब तक पुस्तक मेला खत्म होता था। आज देखिए गीता जयंती महोत्सव चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो उस के अवसर पर जब हमारी किसी पुस्तक का विमोचन होता है तो मन अति प्रसन्न होता है। वैसे मेरी 28 पुस्तकें पहले प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन ये जो मेरी 29वीं पुस्तक है, ये एक बहुत विशेष पुस्तक है। ये हमारी जो परंपराएं शादी ब्याह की थी, जो छूट गई हमारे से, गलती में लुप्त हो गई, हमने जल्दबाजी में छोड़ दिया, उन सबको एक बार मैंने याद कराने का प्रयास किया और लोगों को ये मैसेज दिया है, इन परंपराओं से जुड़िए। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर आयोजित मेले के हिस्से के रूप में हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने पुस्तक मेले का संयोजन किया है। देश भर के कई प्रकाशक अपनी पुस्तकें लेकर के यहां आए हैं ताकि मेले में आने वाले जो पुस्तक प्रेमी हैं उन्हें खिलौने खरीदते समय, कपड़े खरीदते समय और बहुत सारी चीजें व्यक्ति मेले से खरीदता है, तो किताब खरीदने का अगर किसी का मन हो तो उसको ये विकल्प भी रहे। नई खबर फतेहाबाद से है, जहां ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित कविता नाम की गुड़िया भी वोट डालने पहुंची। जहां उसके पिता ने कहा कि बेटी 15 साल से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, लेकिन फिर भी आज गांव का सरपंच चुना जाना है, जिसको लेकर मैं बेटी को साथ लेकर आया हूं। वही खबर पुंडरी से सामने आ रही है, जहां कुछ दिन पहले युवकों पर एक महिला द्वारा गलत इरादे से छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें महिला द्वारा युवकों से मामले को खत्म कराने को लेकर पैसे लेते हुए पकड़ी गई। आपको बता दें कि डीएसपी सज्जन सिंह ने बताया कि महिला को 1 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। इसके कंप्लेनेंट है राजू, गुरुदेव राजू, जिसने हमारे थाने में आगे कंप्लेंट की थी एसएचओ को कि भाई ये महिला जिसने मेरे खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज करवा रखी है अंडर सेक्शन 354 आईपीसी, जिसकी एवज में वो कंप्रोमाइज की एवज में जैसे भी उससे पैसे डिमांड लिया और बार-बार अरेस्ट किया पैसे को ये ब्लैकमेल 2 तारीख को गए थे जी राजू को लड़के को छोड़ने के लिए। तो इसकी 12 के कुत्ता बैठा था, ये फोन बजाया तो ये अंदर से आई गाड़ी गड़ोच लगी करने, तो हम गाड़ी छोड़ के चले गए। इन्होंने सुबह फिर दरखास्त दी, पुलिस वाले आया, पुलिस वाला बोले भाई आ जाओ समझौता कर ले, कोई बात नहीं है, वो रहता है, माफी मांग ले। तो पड़ोसी राजू के घर के हम सब गए इसके घर। तस्वीरें हम आपको पुंडरी से दिखा रहे हैं, जहां कुछ युवकों पर एक महिला ने गलत इरादों से छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उस को रंगे हाथों पकड़ लिया है कुछ पैसे लेते हुए, जिसके बाद अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये युवती का एक वीडियो भी सामने आया है। पुंडरी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां युवकों पर एक महिला ने गलत इरादों से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद वो युवकों से पैसे लेती हुई नजर आई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही जांच भी शुरू कर दी है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां इंजीनियर ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंजीनियर ने बिल्डिंग से कूदकर हत्या कर ली है। गुरुग्राम की एक बिल्डिंग से कूदकर इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है। मृतक के भाई की शिकायत पर 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बिल्डिंग से कूदकर इंजीनियर ने की आत्महत्या। गुरुग्राम की मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था इंजीनियर। 3 लोगों पर इंजीनियर को धमकाने का आरोप लगा है। इंजीनियर की पॉर्न फिल्म देखते हुए बनाई गई थी वीडियो। मृतक के भाई ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। बिल्डिंग से कूदकर इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है। गुरुग्राम से ये आपको खबर बता रहे हैं। 3 लोगों पर इंजीनियर को धमकाने का आरोप लगा है। इंजीनियर की पॉर्न फिल्म देखते हुए वीडियो बनाई गई थी। मृतक के भाई ने 3 लोगों पर मामला दर्ज करा दिया है। वहीं रेवाड़ी के धारूहेड़ा की नंदू गौशाला में गोवंश पर चारा संकट का समाधान निकल गया है। डीसी अशोक कुमार गर्ग के निर्देश पर जिला नगर आयुक्त डॉक्टर सुभीता ढाका ने शुक्रवार को नगरपालिका चेयरमैन संघ बैठक बुलाई थी, लेकिन चेयरमैन कंवर सिंह यादव इस बैठक में नहीं पहुंचे। इसके बाद जिला नगर आयुक्त ने रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम संघ यादव को चारे के प्रबंध के लिए जरूरी धन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उनका कह लिया, हमारे सीनियरों ने कह लिया, वो उस बात पे आमादा हैं तो हम आमादा हैं। सब गौ भक्तों की एक ही पुकार है, ये अगर ये आमादा है तो हम आमादा है, और कुछ नहीं कहूँगा। सितंबर माह से ही सरकार द्वारा गौओं के लिए चारा नहीं दिया जा रहा था और अक्टूबर नवंबर की सैंक्शन भी नहीं हो पाई थी। तो अभी नगर आयुक्त ने डीसी के आदेश से नगर आयुक्त ने अपनी मीटिंग बुलाई थी। अभी उसमें चेयरमैन धारोड़ा को भी बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। पता नहीं उनकी क्या आड़धर्मी है। और अपने नगर आयुक्त बहन जी ने रेवाड़ी चेयरमैन से बात करके रेवाड़ी से वो चारा भिजवाने की बात कही है, तो उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। डीएमसी मैडम से मीटिंग हुई। डीएमसी मैडम से हमारी मुलाकात हुई है। उसके उपरांत मैडम द्वारा रेवाड़ी नगर परिषद को आदेश दिए गए हैं, उनके द्वारा चारे का भुगतान किया जाएगा। नपा चेयरमैन दारोड़ा कंवर सिंह द्वारा मीटिंग में नहीं आए गए, उससे सभी गोभक्त असंतुष्ट है, क्योंकि उसमें ही आना चाहिए था। बाकी इसके लिए नपा नगर परिषद रेवाड़ी चेयरमैन से बात हो गई है, वो इसके भुगतान करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर रेवाड़ी के भी गोवंश आ रहे हैं दारोड़ा में, तो उनके द्वारा यहाँ पर चारे का भुगतान किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो दी हुई है, किन्हीं कारणों से धारूहेड़ा से कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था। तो रेवाड़ी एमसी है, उनको भी एमओयू में ये पशुओं के चारे के लिए रेवाड़ी एमसी जो है वो फंड्स उपलब्ध करा सकती है। तो अब रेवाड़ी एमसी को भी मैंने पत्र लिखा है और आज ही जो है चारा मुहैया कराने के मैंने आदेश दिए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में प्री बजट की बैठक हुई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल भी शामिल हुए, जहां बिजनेस एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद राज्यों के वित्त मंत्रियों से भी सुझाव मांगे गए। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल के पास ही वित्त विभाग भी है। वहीं सरकार बजट को अंतिम रूप देने के लिए पहले विभिन्न वर्गों के विशेषकर इंडस्ट्री और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी राय ली गई। वहीं दिल्ली में गृह मंत्री अनिल विज और सीएम मनोहर लाल के बीच मुलाकात हुई।
बताया जा रहा है कि हरियाणा मेडिकल स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से डॉक्टर्स की हड़ताल के मामले में बातचीत हुई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। मेरी आज भी मुख्यमंत्री से बात हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे का हल 1-2 दिन में निकल जाएगा। वहीं अनिल विज ने तमाम डॉक्टर से अपील करते हुए कहा कि आप लोग आंदोलन करें, आंदोलन का अधिकार है, मुझे उस पर ऐतराज नहीं है, लेकिन मरीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, हम हर हरियाणवी का मेडिकल चेकअप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में डायबिटिक के कितने मरीज हैं, लीवर से अफेक्टेड कितने मरीज हैं, दमे के कितने मरीज हैं, भिन्न भिन्न बीमारियों के। तो हम फेज मैनर में ये करेंगे। पहले फेज में हम अंत्योदय परिवारों का करने जा रहे हैं। पूरा उनका मेडिकल चेकअप करेंगे, सारे उनके टेस्ट करेंगे, उनके ब्लड रिपोर्ट लेंगे, सारा उसको लेबोरेटरियों को हम सक्षम बना रहे हैं कि उसमें हम चेक करेंगे और उनको एक डिजिटल कार्ड देंगे। और हमारा जो ई उपचार है वो कार्ड उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। वो हरियाणा के किसी भी अस्पताल में जाएंगे जहां मेडिकल कागजों से भी ई उपचार की इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने कहा है। पीएचसी लेवल तक ई उपचार भेजने के लिए मैंने कहा है।